जैसे पढ़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पढ़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है रिवीजन। रिवीजन एक ऐसी चीज है कि आप रिवीजन बार बार करते हैं तो इससे एक्यूरेसी आती है ना। और ये एक्यूरेट आंसर देने की जरूरत निगेटिव मार्किंग के पेपर में ज्यादा पड़ती है। लोग कहते हैं कि हमसे सवाल ज्यादा गलत हो जाते हैं, हम अटेम्प्ट करते हैं बहुत ज्यादा, और हमारे सवाल जो है अंत में काट पीट के 50% पे पहुंच जाते हैं, बहुत कम बचते हैं। तो ऐसे में सर हम क्या करें? तो ऐसे में आप केवल एक काम करें कि आप बार बार रिवीजन करें। होता यह है कि आप पढ़े सब कुछ रहते हैं और पढ़ने के बाद में आप उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। और आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट इसलिए जरूर करते हैं क्योंकि आपने पढ़ रखा है, आप उसको छोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि इसको तो हमने पढ़ा ही था। तो हुआ ये कि आपने पढ़ सब कुछ लिया, सारा कुछ, लेकिन एक एक बार, और आपने रिवाइज कुछ नहीं किया। इसलिए क्योंकि आपने सोचा कि आप विवेकानंद हैं, आपने सोचा कि आपको एक बार में ही सब तैयार हो जाता है। लेकिन असलियत यह है कि आपको कई विषय पढ़ने हैं और सारे विषय जरूरी नहीं कि आपको अच्छे ही लगे, रुचिकर ही हो। तो आप सबसे पहले पढ़िए, फिर उनके क्वेश्चंस को देखिए और उसके बाद में फिर से पढ़िए। जब पहली मर्तबा पढ़िए तो केवल आउटलाइन उसकी समझने की कोशिश करिए। पहली बार में ही पढ़ के आप पारंगत होने की सोचते हैं कि हर हाल में इसी बार हमको ये किताब रट लेनी है, ये नोट्स रट लेना है, तो ऐसा कभी नहीं हो पाता है। आप पहली बार में जैसे कुछ भी पढ़ते हैं, तो ये मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, मैं अक्सर ये उदाहरण देता रहता हूं कि आप कहीं रोड पे जा रहे हैं, आपके लिए अभी शहर बिल्कुल नया है, आप पहली बार उस शहर में गए हैं, रोड से निकल रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या देख सकते हैं कि कहां पर क्या है। इस चौराहे के आसपास कौन सा शोरूम था, इस चौराहे के आसपास कौन सा संस्थान है, आगे क्या है, आगे एक पता चला वाटर प्लांट लगा हुआ है, आगे आपने देखा तो वहां पर एक बेकरी थी, आगे आप गए तो वहां पर एक मेडिकल स्टोर का बोर्ड लगा था। यही जान पाते हैं ना। लेकिन अगर उसी शहर में उसी सड़क पर रोज आप गुजरने लगते हैं तो आपको पता चलने लगता है कि ये जो इंस्टीट्यूट है वो किस चीज का है, ये जो मेडिकल स्टोर है यहाँ पर कौन कौन सी दवाएं मिल जाती हैं, कौन कौन सी नहीं मिलती हैं। आपको पता चलने लगा कि यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है उसमें किसका खाना अच्छा है, किसका बुरा है, किसका क्या अच्छा है, समोसे अच्छे कहाँ मिलते हैं, है ना, रसगुल्ला कहाँ का अच्छा है इसी रोड पे, या इस रोड पे कहीं मीठा मिलता ही नहीं है। लेकिन पहले दिन ही नहीं, तो पहली रीडिंग में आपको केवल आउटलुक लेना है, मोटी मोटी बातें पकड़नी है, और दूसरी रीडिंग में आपको क्या करना है, इसके अंदर जाना है। और अंदर तब आप जान पाओगे जब आपको प्रश्नों की समझ होगी, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो। पहली रीडिंग के बाद उस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को आप फटाफट देखिए और फिर दूसरी रीडिंग में उनके कॉन्सेप्ट को, उनके फैक्ट को आत्मसात करने की कोशिश करिए, है ना। इनकी समस्या है कि ये लेक्चर के दौरान लिख नहीं पाते, बाद में समझ में नहीं आता है कि नोट्स कैसे और कहां बनाएं, क्योंकि तब शुरू से लिखने का मन करता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये अगर इस समस्या का निराकरण हो जाए तो आपकी पढ़ाई की स्पीड बहुत बढ़ जाती है, आप कम समय में ज्यादा तैयार कर पाते हैं। जब आप लेक्चर सुन रहे हैं तो लेक्चर सुनते समय आप खास खास बातों को नोट करिए, बहुत व्यवस्थित नोट बनाने की जरूरत नहीं है। लेक्चर आपके पास सही है, ऐसी बातें नोट करिए, जो बातें अभी मैंने कही ना कि स्ट्रक्चर और अंदर की बातें आप लेक्चर से याद कर लीजिए। वह इतना नोट करना है कि कहां पर क्या है, और उसके बारे में जो चीजें हैं उनको लेक्चर से याद करिए। दोबारा जब रिवाइज करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आप लेक्चर में या फिर अपनी नोटबुक से, अपनी टेक्स्ट बुक से उसको वहीं पर नोट डाउन करिए, पुराने क्वेश्चंस देखिए। फिर जब तिबारा आप पढ़ेंगे, अभी मेरी बात चल रही थी कि पहली बार केवल स्ट्रक्चर और दूसरी बार क्या, दूसरी बार क्वेश्चंस और उसके साथ साथ पढ़ाई, और तिबारा जब आप पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन वाली चीजें भी अंडरलाइन होंगी उसमें,
कुछ ना कुछ आपने लिख रखा होगा अगल बगल में कि ऐसे पूछा गया, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन वहां पर होंगी। अब आपका नोट, चाहे बुक है चाहे नोट्स है, वो इस तरीके से तैयार हो गया कि उसमें सारा कुछ है। तो इसलिए आप नहीं लिख पाते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल व्यवस्थित लिखें। मैंने क्या किया, देखिए यहां पर मैंने क्या किया कि राज्य के उधार, संघ के उधार लेने तो संघ बाहर से, ऐसे थीमेटिक थोड़ा सा नोट्स बनाइए। संघ को उधार लेने की जरूरत पड़ेगी, अब यहां अगर राज्य को उधार लेने की जरूरत पड़ेगी तो बाहर से नहीं ले सकता, और यहां पर भी लेगा तो कुछ नियम है जो विधानमंडल पारित करेगी, विनिर्दिष्ट करेगी, और संसद जो कुछ सीमाएं बना रखी है उसी के अनुसार लेने पड़ेंगे। और मैंने साथ साथ में आपको बताया जैसे परिवार की इज्जत की बात होती है, ऐसे देश की इज्जत की बात होती है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, कूटनीति में बहुत कुछ चला करता है। और किसी की अगर आप पैसे से मदद कर देते हैं, जैसे किसी के पास बिल्कुल फूटी कौड़ी ना हो और आपने उसके जेब में 50 रुपए रख दिए, तो वो दिन कभी वो भूल नहीं पाता। अगर किसी राज्य के पास ऐसी स्थिति है और कोई दूसरा देश ऐसा कर देगा तो ये बड़ा प्रभावित हो जाएगा, इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा, बहुत प्रभाव पड़ेगा, और ये प्रभाव जल्दी खत्म नहीं होता है। कभी कभी तो ये बागी वाली स्थिति आ जाएगी, यहाँ पर बगावत कर सकता है ये देश कि चाइना हमको पाटे दे रहा है। तो आप ऐसे शॉर्ट में नोट्स बनाइए, बाकी आप समझिए चीजों को, ठीक है। और एक चीज जान लीजिए कि परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। अगर आज आप टोटल चीजें नहीं नोट कर पा रहे हैं और इस चीज के, इस समय के इंतजार में है कि एक दिन आएगा सारी चीजें हम नोट करेंगे, तो ये कभी नहीं होगा। अगर आज आप 10% नोट कर पा रहे हैं तो आज 10% नोट करिए, कल वो 30-40% नोट होगा, फिर आगे 60-70% नोट होगा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। यानी कि शुरुआत आज ही से करनी है। आज अगर आप बहुत तेजी से नहीं नोट कर पा रहे हैं तो धीमे धीमे नोट कर पा रहे हैं उसको करिए। कहते नहीं है कि अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, और अगर आप चल नहीं सकते हैं तो कम से कम खिसकिए ही सही, लेकिन एक जगह पे स्थिर मत रहिए। और फिर जब आप खिसकना सीख जाएंगे, फिर चलना सीख जाएंगे, फिर एक दिन दौड़ने लगेंगे। तो आप चाहे नोट्स बनाने की बात हो, चाहे किताबों को पढ़ने की बात हो, एक ही बार में आपका न पूरा याद हो जाएगा, न एक ही बार में कुछ लिख जाएगा। कोशिश करिए कि आपको समझना है तो कितने कम में आप समझ सकते हैं। नोट्स का मतलब कम में चीजों को कहना होता है, नहीं तो किताब तो है ही है, नहीं तो फिर उसको नोट्स बनाने की जरूरत क्या है। अपनी भाषा में कम शब्दों में कहने की जरूरत जहां पर होती है वही नोट्स है। तो ऐसी कोशिशें आप करते रहिए, ठीक है।